नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें व्यक्तित्व, अवधारणा एवं सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है उसको देखेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, पहला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। वह करता है, तो वह क्या करता है, ये चीज़ आपको बताना है। एक शिक्षक जो होता है कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्यों को क्या करता है, एकत्रित करता है। ठीक है, पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। वह करता है, वह क्या करता है, अधिगम का आकलन करता है, अधिगम के जैसा आकलन करता है, अधिगम के लिए आकलन करता है या अधिगम पर आकलन करता है। क्या करता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही प्रश्न जो है सीजी टेट में पूछा हुआ था 2019 में। याद रखिएगा, 2019 सीजी टेट का प्रश्न है ये, जिसका आंसर क्या है, अधिगम के लिए आकलन। तो एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अगले पाठ को विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है। तो वो क्या करता है, अधिगम के लिए आकलन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। वह योग्यता जिसके द्वारा क्या किया जाता है, नए संबंध का ज्ञान होता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर क्या होता है, अलग से अवधारणा विचार उत्पन्न होता है। हटकर मतलब अलग से। ठीक है, परंपरागत जो प्रतिमान होता है उससे हटकर, ठीक है, अवधारणा विचार होता है, उत्पन्न होता है, नया अवधारणा विचार उत्पन्न होता है। तो इसे क्या कहते हैं या उसे क्या कहते हैं, ये चीज़ अधिगम कहा जाता है, सृजनात्मकता कहा जाता है, चिंतन कहा जाता है या तर्क कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जब इस सीजी टेट 2019 का प्रश्न है, क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर आपको बताना है। इस योग्यता को क्या कहेंगे भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सृजनात्मकता। ठीक है, याद रखना है, वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का क्या होता है, ज्ञान होता है, और इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत जो प्रतिमान होता है उसे अलग असाधारण विचार उत्पन्न होता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सृजनात्मकता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। तो अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में हमारा परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, उपलब्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, सीखना। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, उपलब्धि कहलाएगा, रुचि कहलाएगा, अभिप्रेरणा या सीखना। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीखना। ठीक है, अनुभव के द्वारा, अनुभव करते हैं हम, ठीक है, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, अनुभव करते हैं, किसी भी चीज़ को जानते हैं तो क्या करते हैं, कुछ नया चीज़ सीखते हैं। ठीक है, परिवर्तन होता है मतलब नया चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो ये सीखना हो जाएगा, याद रखिएगा। सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, यही चीज़ है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, वो भी एक सीख ही है, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेंगे। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। विटमेयर का साइको एजुकेशन प्रोग्राम, द प्रैग्मैटिक जनरल डायग्नोस्टिक रिमेडियल अप्रोच, स्ट्रास लेहिटेनेन क्रिक्सैंड परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम, कोई भी नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सी, स्ट्रास लेटिनेन क्रिक्सैंड परसेप्चुअल है ना, मोटर प्रोग्राम। तो औपचारिक शब्दों में अधिगम अक्षमता को विद्यालय पाठ्यक्रम सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेंगे। ये नाम याद रखिएगा ना, स्टारलेटिनेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। समय की बर्बादी है क्या, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय लेना, फुर्सत अथवा विश्राम या तनाव मुक्त के लिए समय देना, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक।
ठीक है, तो प्रश्न को देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा भाई कि ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। खेल कूद ना कि समय की बर्बादी है, ना ही समय अकादमिक कार्य से बहुत सारा समय लेना, फुर्सत अथवा विश्राम करना, ये कोई फुर्सत नहीं, ये व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु क्या है, आवश्यक चीज़ है खेल कूद। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है भाई। अगला प्रश्न क्या है, एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो एक बालक जो होता है उसको अधिगम हेतु सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ये चीज़ आपको पूछा गया है इस प्रश्न में, तरीका बताना है। तो उसके गाँव एवं आत्मसम्मान की भावना को जानना, ठीक है, सॉरी गाँव बोला ना, गर्व है वो जी, उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जांचना, ठीक है, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, उसे असफलता अथवा तनिक के द्वारा डराना, उसे प्रशंसा के द्वारा लुभाना। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा। तो ये दंड द्वारा डराना ये तो नहीं होगा, यहीं काट दो, लुभाना ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में से आप अच्छे से पढ़िए। उनके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जांचना कर सकते हैं ये भी, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, तो उसके पास जो पूर्व से उपस्थित जो प्रेरक है उसको हो सकता है वो गलत दिशा में है तो उसको सही दिशा दिया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो दोनों में से एक होगा, क्या होगा चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना। ठीक है, तो एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है, जो कुछ भी उसके पास अवेलेबल है उसी को सही दिशा में क्या कर देना है, ला देना है, ताकि वो उसी के सारे उसको नया चीज़ ना लगे और उसी के इंजॉय वो क्या करे, सीखे कुछ भी चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अधिगम का परिणाम है, अधिगम का परिणाम क्या होता है, मस्तिष्क में नवीन ज्ञान का संचय, अधिक सूचनाएं प्राप्त करना, पूर्व अनुभवों का उपयोग करने की उपयोगिता, रूपांतरण एवं विकास। ये भी बढ़िया प्रश्न है। तो अधिगम का परिणाम क्या होता है, मस्तिष्क में नवीन ज्ञान का संचय सिर्फ यही होता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा भाई। अधिगम सूचनाएं प्राप्त करना बिल्कुल नहीं होगा, पूर्व अनुभवों को उपयोग करने की उपयोगिता ये भी नहीं, रूपांतरण एवं विकास। तो अधिगम का परिणाम क्या होता है, अधिगम से हम क्या करते हैं, रूपांतरण होते हैं या विकास करते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अधिगम कुछ सीखते हैं तो समय के साथ परिवर्तन होता चला जाता है, विकास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो रूपांतरण एवं विकास इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को देखकर थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था, है ना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। तो प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को कैसा होना चाहिए, पुरस्कार, रुचिकर, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम। प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को कैसा होना चाहिए, पुरस्कार, रुचिकर, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अधिगमकर्ता की परिपक्वता के अनुरूप होना चाहिए एक प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को। ठीक है, जो कार्य होता है उसको अधिगमकर्ता जो है, जो सीखने वाला है, उसके परिपक्वता के स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ना कि एकदम से हाई लेवल। वो समझ ही नहीं पाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खाली स्थान को, विच्छिन्नता को, निरंतरता को, विच्छिन्नता एवं निरंतरता दोनों को, कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। ये कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न है, देखो अच्छे से भाई। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निरंतरता। ठीक है, निरंतरता वो क्या हो रहा है, पीपल का पौधा बढ़कर आगे बढ़ रहा है, निरंतर ये चीज़ होता रहता है, ये पढ़े हैं हम। तो निरंतरता को विकास कैसा रहता है भाई, निरंतरता रहता है। ठीक है, तो विकास की निरंतरता को हो जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बालकों में अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है। तो बालकों में अधिगम
अधिकतम जो है अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? कक्ष में कार्य की अधिकता, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता, अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। तो इससे भी संबंधित प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। ये प्रश्न शायद तक पिछले वीडियो में देखे हुए, तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। तो जिन बच्चों के परिवार का वातावरण कैसा बता रहा है? प्रजातांत्रिक होता है, वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है ये चीज़ बताना है। तो शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्ति वाले, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, कमजोर और क्रम क्रियाशील व्यक्तित्व वाले। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले। ठीक है, तो जो बच्चे प्रजातांत्रिक होते हैं वातावरण में वो क्या होते हैं? बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये एक परिभाषा है अधिगम की, यह किसके द्वारा दिया गया है कि अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में क्या है? संशोधन है। तो गेट्स तथा अन्य, काल्विन, चार्ल्स स्किनर, R.S. वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्विन हो जाएगा। ठीक है, अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली क्या महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये जो कथन है अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में क्या होता है? संशोधन है, वो किसने परिभाषित किया इसको? तो काल्विन ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? तो इसमें से अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है? थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर, B.S. ब्लूम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को लगभग पता होगा। थार्नडाइक पढ़े हैं सभी लोग, थार्नडाइक ने दिया है अधिगम का सिद्धांत, है ना। स्किनर, कोहलर भी पढ़े हैं, B.S. ब्लूम पढ़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, B.S. ब्लूम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट है, TAT, है ना। तो व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक, प्रयोगात्मक तकनीक, क्या होगा? सही आंसर बताइएगा। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट है। क्या चीज़ है ये? व्यक्तिनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपण तकनीक या प्रयोगात्मक तकनीक। इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रक्षेपण तकनीक है। ठीक है, व्यक्तित्व को मापने के लिए TAT, थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट, एक उपकरण है जिसका निर्माण अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे ने किया है। ठीक है, तो पूछ सकता है TAT का निर्माण किसने किया है? तो हेनरी मरे ने किया है। यह कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, व्यक्तित्व को मापने के लिए इसका प्रयोग, TAT का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका लिए किया जाता है? तो व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट। ठीक है, ये क्या चीज़ है? एक उपकरण है जिसका निर्माण अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे ने किया है, याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न देख लीजिए। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में इसमें से कौन सा शामिल है भाई? प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेद भावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है तो गैर भेदभाव भावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। ठीक है, बिना भेदभाव के पहचान और मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व के संदर्भ में ये 4 कथन दिया है, उसमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। तो व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व आनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? आदत, ज्ञान, परिपक्वता, अभिवृत्ति। परिपक्वता सीखते हैं क्या जी? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, ये सब अर्जन
करते हैं लेकिन परिपक्वता अर्जन नहीं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम मिलेंगे सीखना एवं शिक्षा शास्त्र का टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।